हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यूएस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यूएस परिवार पर। तो साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। तो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, आज से मुझे लग रहा है उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। अब आप बोलोगे सर रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, जी हाँ, पटवारी कह लो या लेखपाल कह लो, और उसके लिए एक नया नाम आज की डेट में यूपी गवर्नमेंट ने दिया है, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर का पद इसको बोला गया है। तो जो पटवारी शब्द बोला जाता था पहले, उसी को हम लोग हिंदी में लेखपाल भी बोलते हैं। तो लेखपाल यूपी में आई हुई है लगभग 8000 वैकेंसीज। जी हां, 7994, यानी कि 6 वैकेंसी कम है 8000 के अंदर। और मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या एक ये है पटवारी के पदों की। तो उसके लिए आप लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, 10th 12th जो भी है वो तो ठीक है, 12th। लेकिन उसके अलावा पीईटी यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम हुआ उसमें लगभग 60 नंबर आपके होने जरूरी हैं। अगर आपके 60 से कम नंबर भी हैं तो भी आप इस बैच को लेके इसके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्या पता लिस्ट 60 से कम पे लगे। तो आप लोग जानते हैं हमारा आरडब्ल्यू आपका अपना पंचायत बैच आपके लिए लेकर आया है, जिसमें आज से डेमो स्टार्ट हुई हैं। जितने भी डेमोज हैं वो आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज की इस डेमो में अब 3 बजे हमारा मैथ का नंबर आता है। तो मैथ में इसमें 10 नंबर का मेरे दोस्त डीआई पूछेगा आपसे। 10 नंबर का क्या पूछेगा? डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन और बेसिक कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि डीआई के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं पंचायत बैच आपका आ चुका है आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर। अभी ये डेमोज आपकी चल रही है, वो आज, कल और परसों, यानी इस साल आपकी सारी की सारी डेमोज बिल्कुल फ्री होंगी। इस साल की बात कर रहा हूं, अगले, ठीक है। और पैट तो आप सबने ही दे रखा है, क्योंकि पैट सबसे पहली क्वालिफिकेशन है लेखपाल के फॉर्म को भरने के लिए, कि आपको पैट क्वालिफाई होना जरूरी है, जितने नंबर पे मेरिट जाएगी उस आधार पे। ठीक है, तो पैट में हम लोगों ने जबरदस्त डीआई पढ़ा था, क्योंकि डीआई ने, इसमें डीआई अच्छा पूछा जाएगा, नो डाउट। यूपी ट्रिपल एससी है, ये बढ़िया बोर्ड, मुझे लगता है बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। जैसे भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, आप देख रहे होंगे, बड़ा सस्ता सा मैथ उसमें पूछ रहा है। जो बच्चा 2 साल की तैयारी करे हुए और जो बच्चा 4 दिन की तैयारी करे हुए, वो बराबर बैठा दिए मैथ में। तो लेकिन यहां अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप लोग बहुत बढ़िया काम करोगे। तो डीआई पे मुख्य रूप से अंक गणित के निम्न चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। मैं सब कुछ आपके सामने डिस्कस करूंगा। बहुत लंबी क्लासेस नहीं चलेंगी, देखो बहुत लंबी क्लासेस नहीं चले, खत्म होने को 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन हम लगभग 1.5 से 2 महीने इस क्लास को चलाएंगे। और ये एक एक चीज मैं 2-4 फालतू ही लिख के लाया हूं, 1-2 तो उस पर बहुत क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है ना। यहां देखो, ये पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, रेशियो के एक क्वेश्चन बनता है भाई। रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेशियो से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन बनेगा। रेशियो से क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, एवरेज एक टॉपिक है, एवरेज, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है, एवरेज से भी आपका क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज, ये तीनों फेवरेट टॉपिक है भाई। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये 3 टॉपिक फेवरेट होते हैं डीआई के लिए, मोस्ट फेवरेट। 90% क्वेश्चन इन्हीं के होंगे भैया। कौन कौन से होंगे? रेशियो, एवरेज और परसेंटेज। 90% अगर डीआई होगा, चाहे बैंक में बैठे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी में बैठे हो, चाहे आप एसएससी का, चाहे रेलवे का, 90% क्वेश्चन इन्हीं तीनों चैप्टर्स के होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लाभ हानि भी पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, लाभ हानि पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी है, इसमें आप लोग गुंजाइश बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है ना। एक आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पैट ने ही आपसे पूछा हुआ है इस पे एक सवाल, एक ही सवाल है, बहुत सारे नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। और एक टाइम एंड वर्क। अब आप बोलो जी टाइम एंड वर्क पे भी डीआई बनता है? हां भाई, यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया है, तो यूपी ट्रिपल एससी है वो भी, और ये भी यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है, तो जरूर पूछ सकता है। तो इसका मतलब मैं आपसे बताऊं, आज तक जो आपने पढ़े हैं, यहां से 90% क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से आज तक की बता रहा हूं। और ये 3 चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखने के लिए और करा दूंगा, 10% यहां से बन जाएगा, बनाएगा तो।
ठीक है, बनेगा तो 10%। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 50% यहां से और 50% यहां से, नहीं। इन तीन से 50, 90 की जगह 95 तो हो सकता है, लेकिन यहां 90 की जगह 70 होने में, मतलब मुझे नहीं लगता कि 70 होगा। आप ये समझ लो कि ये तीन चैप्टर्स 90% डीआई को कवर करते हैं, या मैं कहूं 95% डीआई को कवर करते हैं, ठीक है, या मैं कहूं 95% डीआई को कवर करेंगे ये तीन। तो आज इन्हीं के बारे में मैं जानूंगा, और इससे भी अच्छा मैं आपको बताऊं कि भाई मेरे डीआई अगर मैं बात करूं होते कौन कौन से हैं, सामान्य दृष्टि में ग्राफिकल प्रकार, मात्रा कौन कौन सी है डीआई की, सारणीबद्ध डीआई जिसको हम टेबल ग्राफ बोलते हैं। मैं सारे ग्राफ आज आपको दिखा के जाऊंगा, उन पे बेसिक क्वेश्चन बता के जाऊंगा। बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे, कल मुख्य रूप से इसको स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज, बिल्कुल कि जैसे हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस, एवरेज के 50-100 क्वेश्चन कर लेना, उसमें बहुत आराम से आप कर दोगे काम को, ठीक है। आइएगा, से एक होता है सारणीबद्ध, जिसको हम बोलते हैं टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ होता है डाटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब इस तरह से आप लोग देखोगे, इस तरह से डाटा आपको दे रखा होगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है। ये होता है टेबल ग्राफ। अभी दिखाऊंगा सभी को, अभी दिखाऊंगा सारे ग्राफ आपको। ये होता है टेबल ग्राफ, ठीक है। स्तंभ, इसमें रॉ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो रॉ, ये जो नीचे पड़े हुए ये रॉ हैं, और ये जो खड़े हुए कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं टेबल डीआई, टेबुलर डीआई, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन तालिका वाला। इसको तालिका हिंदी में बोलेंगे, जिसमें अक्सर क्या पूछेगा, जोड़ना, औसत, प्रतिशत जैसी कैलकुलेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप बोलेंगे कौन सा आएगा, तो अगला पॉइंट आएगा दोस्त बार ग्राफ। बार, आयताकार बार विभिन्न श्रेणियों में मात्राओं की तुलना करेगा। ये दो तरीके के ग्राफ तो ये हुए, एक टेबल यानी तालिका ग्राफ, एक हो गया बार ग्राफ। उसके अलावा एक होता है लाइन ग्राफ। क्या होता है, लाइन ग्राफ। मैं सारे दिखाऊंगा आप लोगों को। एक होता है लाइन ग्राफ, ये होता है एक निरंतर चर, चर मतलब वेरिएबल, जैसे समय जो बदलता रहेगा। लाइन ग्राफ आप जब कभी आपने देखा हो, फिल्मों में दिखाते हैं, मरने वाला कोई होता है तो ऐसे चलता है ना, ये इस तरह से चलता होगा, ये ऐसे चलता है, यही होता है लाइन ग्राफ। लास्ट में टर सीधी लाइन हो जाती है, देखा है ना। तो वो लाइन ग्राफ इंडिकेट करता है कि अब इसका बीपी इतना हो गया, अब इसका अगले मिनट में बीपी इतना हो गया, अगले सेकंड में बीपी इतना हो गया, अगले सेकंड में बीपी इतना हो गया। ये जो भी है, हार्ट बीट है, बीपी है, जो भी है वो, ठीक है। चलो, यहां एक अगले की मैं बात करूं, ये होता है पाई चार्ट। ये गोलाकार होता है भाई, गोलाकार चार्ट। कैसा, गोलाकार। जो वृत्त में होता है उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। और अगर मैं बात करूं मिश्रित ग्राफ, एक आपको पता होना चाहिए, मिक्स्ड ग्राफ किसके लिए है, जटिल विश्लेषणों के लिए। विभिन्न प्रकार के ग्राफ जैसे बार और लाइन को मिलाता है। तो ये आपने अभी इनकी बस नाम जाना, कौन कौन सा है मेरे दोस्त, टेबल ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे मिश्रित ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राम है। तो इस तरह से आप लोग देखोगे, एक कौन सा होता है, हिस्टोग्राम। ये देखने में आपको बार ग्राफ के जैसा ही लगेगा, देखने में किसके जैसा लगेगा, बार ग्राफ के जैसा। लेकिन बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में बहुत अंतर होता है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बहुत अंतर होता है। तो अभी आप बोलोगे सर बड़ी तेज सी बताई आपने, अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं चीजें क्या हैं। यह होता है तालिका ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, ये मेरे दोस्त टेबुलर डीआई इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब इसमें एक टेबल दे रखा होगा, रॉ और कॉलम, रॉ खड़े कॉलम पड़े, इस तरह से, सॉरी, रॉ पड़े कॉलम खड़े, मतलब जो पड़े हुए हैं वो है रॉ। जैसे ये एक रॉ और ये होता है कॉलम, ठीक है। अब आप यहां डाटा देख रहे हो, मैंने आपको बोला 90 to 95% क्वेश्चन में तीन चैप्टर यूज हो रहे होंगे, या तो एवरेज, या तो रेशियो, या तो परसेंटेज। इन तीन चैप्टर में पूरा डीआई कवर होता है। 5 से 10% के लिए हम अपने आप को बचाव करने के लिए, क्योंकि यूपी इसने पहले पूछा हुआ है, तो हम टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी यहां करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, सबसे पहले आपको दिख रहा है टेबल ग्राफ। ये होता है मेरे भाई टेबल ग्राफ। अब मैं आप लोगों से बोलूं टेबल ग्राफ के बारे में, मैं आपसे बोलूं टेबल ग्राफ के बारे में, और मैं अब आपसे कह रहा हूं महीने और अस्पताल। यानी ये तो दे रखे महीने और ये अस्पताल का नाम। सवाल का भाई जितने भी डीआई पढ़ने हैं उसका मतलब है आंकड़ों की व्याख्या। आप केवल आंकड़े पढ़ लो, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में देखना, पहले हम पढ़ेंगे आंकड़े।
अच्छे से पढ़ो, जिसका मैथ बेसिक भी है उसको ऐसा नहीं है कि यहां मैथ पढ़ना जरूरी है, 3 चैप्टर है उसमें भी बेसिक नॉलेज, कोई दिक्कत। अब एक 10 से 20 सेकंड के लिए थोड़ी सी बफरिंग आएगी, थोड़ा आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, क्योंकि नेट में थोड़ी दिक्कत चल रही है, उसको ये भाई सही कर रहे हैं अभी, तो 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए होगा, तो अभी हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। हेलो हेलो, एक बार बता दीजिएगा वीडियो एकदम सही से दिखनी शुरू हो गई ना आप लोगों को? भानु ये बड़ा कर दियो कमेंट भी, ठीक है भाई, एक बार बता दो दिखनी शुरू हो गई? यस सर, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बीच में पूरी क्लास में आपको परेशान करता, तो इसको अभी सॉर्ट आउट कर लिया गया है क्लास के स्टार्टिंग में ही। अब आगे पूरी क्लास एकदम स्मूथली चलेगी, तो आप लोगों को उस चीज में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगले पूरे 1 घंटे तक, ठीक है। तो आइए हम लोग वापस चलते हैं अपने जो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे, टेबल ग्राफ में इसको बोलते हैं भाई। टेबल ग्राफ का मतलब हिंदी में मैं बात करूंगा तालिका। तालिका में आपको डाटा दे रखा होगा, आपको डाटा पढ़ना है बस, और डाटा पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे कैसे देगा, मैं अभी आपके सामने लगातार क्वेश्चन लिख देता हूं, 4 क्वेश्चन लिखूंगा बस, तो मैं इसको 4 बार कॉपी मार लेता हूं, और वो चारों क्वेश्चन आप ये देखोगे कि इनसे आप लोगों को करने हैं वो चारों क्वेश्चन। जरा इस सवाल को देखो, ये दे रखा है महीने, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में और मई के महीने, ऐसे अस्पताल का नाम है, हॉस्पिटल का नेम ABC, डाटा क्या है देखो जरा, दी गई तालिका, एक शहर में 3 अलग अलग अस्पतालों में 3 अलग अलग महीनों में भर्ती मरीजों की संख्या, पेशेंट्स का नंबर दिखा रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट आपको बताया गया है। यानी अगर मैं अस्पताल ए की बात करूं, हॉस्पिटल ए में मार्च के महीने में 3500 पेशेंट एडमिट हुए, अप्रैल के महीने में 4900 पेशेंट एडमिट हुए, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन मेरे दोस्त ऐसा बनेगा, मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखूंगा और आप उसका आंसर देंगे। मुझे बताओ हॉस्पिटल ए में मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन सब सिखाऊंगा, बस आज आपको बस ये दिखा रहा हूं क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन, हॉस्पिटल ए में अप्रैल महीने में मरीजों की संख्या ये बताओ मार्च महीने से कितनी ज्यादा है, मार्च महीने से कितनी ज्यादा है मेरे दोस्त, कितनी ज्यादा है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बनाया, आपको मैंने डाटा बताया पहले, इधर दे रखा है नेम ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नंबर ए, मार्च में 3500, अप्रैल में 4900, मई में 6400 पेशेंट एडमिट हुए। ऐसे ही हॉस्पिटल बी, मार्च में 4400, अप्रैल में 6450, मई में 3870 पेशेंट एडमिट हुए। और ऐसे ही हॉस्पिटल सी के मार्च महीने में 4962, अप्रैल के महीने में 7345, मई के महीने में 4365 पेशेंट एडमिट हुए। अब आप लोग इसमें मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा, हॉस्पिटल ए में अप्रैल महीने में मरीजों की संख्या मार्च महीने से कितनी ज्यादा है। तो इसके लिए आपको कोई चीज नहीं बतानी, ना कुछ नया करना। आप देखो हॉस्पिटल ए ये रहा, अप्रैल ये रहा, अप्रैल में 4900, यहां 3500, तो कितनी ज्यादा है ये, आप कहेंगे सर 1400, तो इस सवाल का आंसर आएगा 1400 पेशेंट ज्यादा हैं। कितने पेशेंट ज्यादा हैं? तो प्यारे बच्चे 1400 पेशेंट ज्यादा हैं। कितने पेशेंट? तो दोस्त 1400 पेशेंट ज्यादा है। अब आप बोलो जी इतना इजी भी नहीं आएगा, आप तो बहका रहे हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, सेम डाटा है, मैं ये कह रहा हूं इसने पूछा कितनी मरीजों की संख्या कितनी ज्यादा है, मैं कह रहा हूं मरीजों की संख्या कितने परसेंट ज्यादा है। सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, 2 क्वेश्चन। अब आप बोलो जी क्या कितने परसेंट ज्यादा है? मेरे प्यारे भाई सेम क्वेश्चन है। हॉस्पिटल ए में अप्रैल महीने में मरीजों की संख्या मार्च महीने में मरीजों की संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। ऊपर मैंने संख्या पूछी थी, बस मैंने आपसे पूछा था कितनी संख्या ज्यादा है, आपने कहा सर 1400 ज्यादा।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट ज्यादा। तो परसेंटेज में बताने के लिए आप लोग कैसे करते हैं वो चीज देखो। परसेंटेज में बताने के लिए प्यारे भाई आप लोग कैसे करते हैं वो चीज देखो। बहुत शानदार। देखो सबसे पहले आप देखोगे कितनी ज्यादा है सर, 1400 ज्यादा। किस से ज्यादा है? 3500 से 1400 ज्यादा। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? 3500 से 1400 ज्यादा, तो 1400 ज्यादा है किससे? 3500 से। इनटू में करोगे 100%। मैं ये सिखाऊंगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो। इसको अगर मैं 7 से काटूं तो 7 से कटेगा 200 बार, इसको 7 से काटूं तो 5 बार, 5 से 200 काटोगे 40 बार। तो इसका मतलब आप कह सकते हो सर जी 40% ज्यादा है। आप इस बात को बोलोगे सर जी 1400 ऊपर लिखो क्योंकि 1400 ज्यादा है, जिससे 1400 ज्यादा है वो नीचे लिखो। 3500 से 1400 ज्यादा, तो 1400 बटे 3500 गुणा 100%। यहां से मुझे पता चला सर मार्च के महीने के मुकाबले अप्रैल के महीने में हॉस्पिटल में 40% मरीज ज्यादा एडमिट हुए। 40% मरीज ज्यादा एडमिट हुए। तो एक क्वेश्चन ये बना। इसी सवाल पे मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। माना मैं आपसे कह रहा हूं, क्वेश्चन देखना और आंसर बताना। ये कह रहा हूं मैं हॉस्पिटल बी में मार्च में एडमिट मरीजों की संख्या यानी पेशेंट्स का नंबर, मरीजों की संख्या का हॉस्पिटल ए में मई में एडमिट मरीजों की संख्या के साथ अनुपात बताओ। संख्या के साथ रेशियो बताना है, साथ अनुपात बताना है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है अनुपात क्या होगा, लेकिन इस सवाल का आंसर पहली लाइन में आंसर ही आएगा दोस्त। मैंने आपसे कहा कि 3 टॉपिक ऐसे हैं एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, जिनसे 90 से 95% क्वेश्चन डीआई के बनते। कितना भी डीआई पढ़ लेना आप, कितना भी डीआई पढ़ लेना मेरे दोस्त, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। यहां मुझे एक बात बताओ, हॉस्पिटल बी में मार्च में एडमिट मरीजों की संख्या का हॉस्पिटल ए में मई में एडमिट मरीजों की संख्या के साथ अनुपात बताओ। तो प्यारे भाई पढ़ना शुरू करो डाटा को जैसे दिया गया है। हॉस्पिटल बी में मार्च, ये रहा हॉस्पिटल बी और ये रहा मार्च। तो हॉस्पिटल बी में मार्च में है 4400 पेशेंट। इनका रेशियो बताना है, तो रेशियो को हम लोग डबल चिन्ह, इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन करके लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है हॉस्पिटल ए में मई, तो ये रहा हॉस्पिटल ए और ये रहा मई। हॉस्पिटल ए के मई में कितने पेशेंट है? 6400। इनका रेशियो बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से ये 44 11 बार, 4 से 64 16 बार। तो इस सवाल का आंसर आप बोलोगे सर 11 16, 11 और 16 का अनुपात बनेगा। तो अनुपात बना कि नहीं बना पता चली आपको, ये हो गया अनुपात। तो एक तो रेशियो मैंने बता दिया, ये इससे पहले वाला मैंने परसेंटेज में पूछा, एक मैं आपसे एवरेज में और पूछ लेता हूं सेम डाटा के साथ, ठीक है ना। सेम डाटा के साथ हम लोग बात करेंगे, इस बात को समझो। अच्छा मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ, ये तो आपको पता चल गया कैसे कैसे करा। केवल डाटा पढ़ने की कहानी है ना, केवल किसकी कहानी है? डाटा को ध्यान से पढ़ने की कहानी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आपके थम्स अप आ चुके हैं, दिखने लगे मुझे। तो प्यारे भाई 11-16 का रेशियो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब आपको मिल जाएगा A to Z, ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ हॉस्पिटल सी में तीनों महीनों में एडमिट मरीजों की औसत संख्या बताओ। मरीजों की औसत संख्या बताइएगा, मरीजों की औसत संख्या बताइएगा। औसत संख्या क्या होगी? मरीजों की औसत संख्या क्या होगी? अब आ गया औसत। केवल आपको फॉर्मूला बेस्ड पता होना चाहिए, केवल फॉर्मूला। आप बोलो जी परसेंटेज, आप बोल रहे हो परसेंटेज में हमें क्या चुनाव वाले क्वेश्चन, क्या परीक्षा वाले क्वेश्चन पता हो? क्या हमें जनसंख्या के क्वेश्चन पता हो? नहीं।
परसेंटेज में क्या पता हो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल पता होना चाहिए, कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम, किसका कोई कितना परसेंट, ए बी का कितना परसेंट, बी ए का कितना परसेंट, ए बी से कितने परसेंट ज्यादा, बी ए से कितने परसेंट कम, ये पता होना चाहिए बस, बेसिक सा। आप बोलो औसत में कोई हमें गलतियों वाले क्वेश्चन पता हो, औसत में हमें कोई शिक्षक की आयु वाले क्वेश्चन पता हो, नहीं। औसत में क्या हम लोगों को कुछ पता हो, क्या सर रेशियो में हमें सिक्के वाले क्वेश्चन पता होना जरूरी है, नहीं। बेसिक जरूरी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा ए टू जेड। अब आया ये, अब आप लोग बोलोगे सर औसत बताना है, तो प्यारे साथी हॉस्पिटल सी का औसत, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या देखो 3 महीने में पेशेंट है ना, तो महीनों की संख्या कितनी है 3, तो 3 का हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग। और अब आपको देखना है सी हॉस्पिटल, देखो ए और बी देखो ही मत, इन तीनों को जोड़ना है। अब जोड़ो जरा, तो 5 में 5 जोड़ा 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 लगेगा। आगे देखो 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 1 हासिल का 17 का 7 हासिल 1 लगेगा। आगे देखो 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल फिर 1 लगेगा। 4 और 7 11, 11 4 15 और 1 16, तो ये आंसर आएगा कितना। अब इसको 3 का भाग कर दो, बस 3 का भाग, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 पंजे 15 बचा 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, दशमलव लगा के 10 बना लो। सबका ये आ रहा है 5 5 5 7.33333 आता रहेगा। 555 आ रहा है लगभग में भाई, 555, तो ऐसे पूछेगा औसत का। तो दोस्त औसत का पूछेगा, रेशियो का पूछेगा और परसेंटेज का पूछेगा 95 या 90% क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल ग्राफ। क्या था हमारा ये टेबल ग्राफ, इनकी सारी कैलकुलेशन ए टू जेड मैं आपको सिखाऊंगा। हम अब आगे चलते हैं टेबल ग्राफ से आगे, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे पाई चार्ट, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। एक वृत्त के अंदर आएगा उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। और पाई चार्ट के लिए बात फिक्स है, पाई चार्ट के लिए 2 तरह से टोटल निकल के आता है। पाई चार्ट या तो टोटल होता है अगर परसेंटेज में है तो 100%, चाहे वो दे चाहे ना दे, या टोटल होता है 360 डिग्री। ये हमको याद रखना है, हालांकि हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा। अगर डाटा परसेंटेज में जैसे ये है 20%, 22%, 14, 18, 26, इन सभी परसेंटेजेस को आप जोड़ोगे तो ये 100% बनेगा, ये बात सत्य है। आप चाहो तो इनको जोड़ के देखो, जैसे 22 और 18 40, 26 और 40 ये भी 40, 40 40 80 और 20 100, 40 40 80 और 20 100। अगर यही डाटा आपको डिग्री में दिया गया होता तो उसका सारे का जोड़ आता 360 डिग्री। अगर सारा डाटा किस में दिया गया होता, डिग्री में दिया गया होता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। डीआई के नोट्स मेरे दोस्त आप लोगों को बने बनाए भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो डीआई तो अपने नोट्स बना लेना। जो मुख्य बातें हैं वो तो आपको खुद से कर लेनी है, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, चलो इस पे क्वेश्चन भी तो बनाएंगे हम। चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपको, पहले ये क्या दे रखा है जरा देखते हैं। निम्न वृत्त आलेख सोमवार को 5 विभिन्न व्यक्तियों ए बी सी डी और ई द्वारा बेची गई पुस्तकों के प्रतिशत पर आधारित है। यदि सोमवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या 750 है तो दिए गए वृत्त आरेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। मेरे दोस्त यहां ए बी सी डी ई है, सोमवार के दिन की बात है। टोटल सोमवार के दिन में टोटल 750 किताब बेची गई हैं, यानी ये सोमवार को 5 विभिन्न व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई द्वारा बेची गई पुस्तकों को परसेंटेज में दर्शाया गया। इसने यहां आपसे बोला सोमवार को बेची गई किताबों की जो संख्या है, सोमवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या 750। इसका मतलब 750 किताब टोटल बेची गई है, यानी 100% का मान 750 है, ठीक है। ए बी सी डी ई यहां पीछे डाटा दे रखा है, ये जो नीला वाला रंग है ये ए को इंडिकेट करेगा,
यानी ये करेगा ए को इंडिकेट, ये जो केसरिया है ये बी को इंडिकेट करेगा, ये जो ग्रीन रंग है ये सी को करेगा, ये जो ब्लू है ये डी को करेगा, और ये जो पिंकी सा है ये ई को करेगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पूछता क्या है। पहली बात, पूरे के पूरे 100% का मान हमें पता है, यहां 100% का जो मान है वो 750 किताबों के बराबर है। 100% का मान क्या है? 750, क्योंकि पूरे सोमवार में पांचों व्यक्तियों के द्वारा 750 किताबों को बेचा गया है। तो यहां से आप ऐसा भी बोल सकते हो, सर 0 से 0.1% का मान 10 का भाग 75 में करोगे तो आप बोल सकते हो सर 7.5। 10 का भाग 75 में करोगे तो आप बोलोगे 7.5 बुक्स, 1% का मान आ गया 7.5। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलो मैं बताता हूं। क्वेश्चन देखो ये है, बी द्वारा बेची गई किताबों की संख्या, बेची गई किताबों की संख्या ज्ञात करो। बी द्वारा बेची गई, या ए द्वारा निकालो भाई, ए द्वारा। यहां आपसे पूछेगा ए द्वारा बेची गई किताबों की संख्या, किताबों की संख्या ज्ञात करो, किताबों की संख्या ज्ञात करो। ए द्वारा बेची गई किताबों की संख्या बताओ, जरा लगाओ दिमाग अपना। ए द्वारा बेची गई किताबों की संख्या, बी द्वारा भी निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। सी द्वारा भी निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ए द्वारा बेची गई किताबों की संख्या, तो आप जब सॉल्यूशन देखने बैठोगे ना तो आपको एक बात पता चलेगी मेरे दोस्त, कि ए द्वारा बेची गई हैं टोटल का 20%। ए द्वारा कितनी बेची गई है किताब? टोटल का 20%। ए द्वारा टोटल का 20%, तो ए द्वारा कितनी बेची गई है? ए द्वारा कितनी बेची गई है? आप बोलोगे 20%। तो प्यारे भाई 1% का मान आपको पता है, या आप यहां से देख लो 10% का मान है 75, 10% का मान 75 है, तो 20% का मान कितना होगा? 75 का डबल, यानी कि इस बी के ए के द्वारा कितनी बुक्स बेची गई होंगी? 150। 750 में से 150 तो बेची है किसने? ए ने, क्योंकि ए द्वारा टोटल जो बुक्स बेची गई हैं वो बेची गई हैं 20%। किसका 20%? टोटल 750 का 20%। तो आप अगर ऐसे भी ना पता चल रही हो कि सर ये 150 कहां से आया, तो 750 का 20% निकाल दो ना। 750 का मतलब गुणा 20%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 75 दूनी 150 इस सवाल का आंसर। तो ए द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या है कितनी? 150। आई बात समझ? आई बात समझ? 75 इसके द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 150। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं, मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा एक बार देखो, ये बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे बोलूं, मैंने कहा बी द्वारा बेची गई किताबों की संख्या ए तथा ई द्वारा संयुक्त यानी कंबाइन, संयुक्त रूप से बेची गई किताबों से कितनी कम है? बेची गई किताबों से कितनी कम है? बेची गई किताबों से कितनी कम है? से कितनी कम है? कितनी कम है? संख्या बतानी है। और ये आपको पता है ये ए है, मैं लिख देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। सवाल को पढ़ो और आंसर करो, अपने स्तर से कर दो इस सवाल के आंसर को। इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रही अभी, ठीक है? तो बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें फिर कुछ नहीं बचेगा। डीआई का मतलब क्या है? मुख्य रूप से आपको आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब आंकड़ों की व्याख्या, कि आप आंकड़ों को पढ़ना सीख जाओ। मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हम कैसे भी करके आंकड़ों को पढ़ना सीख जाएं, कैसे भी करके। तो मेरे दोस्त आप सवाल को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। बी द्वारा बेची गई किताबों की संख्या ए और ई द्वारा बेची गई, संयुक्त रूप से बेची गई किताबों से कितनी कम है? पहले तो ये देखो ए और ई ने कितनी बेची है?
पहले तो ये देखो, ए और ई ने बेची कितनी है, 20 और 26, क्या 46% बेची है। ए और ई ने कितनी बेची है, 20 इसने और 26 एक ने और 20 एक ने, तो ए और ई ने कुल मिला के कितनी बेची है, 46%। बी की कितनी है, बी की 22% है बी की। तो आप मुझे बताओ कितनी परसेंट ज्यादा है जी, कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर कितनी एक्स्ट्रा है, 46 में से 22 को हम घटा दें, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 24% ज्यादा बेची है जी, 24%। भैया मेरे किसका 24%, 750, टोटल का 24%। सर परसेंटेज में 24 आ रहा है, किसका 24%, 750 किताब है टोटल, उन 750 किताबों का 24%, उन 750 किताबों का 24%, तो 750 का 24%, ये लो भैया, 1 0 से 1 0, 2 से ये 12 बार कटा, 2 से ये 5 बार, और 5 से 75 15 बार, 15 गुणा 12 180। तो ए और ई ने मिलकर बी के मुकाबले, ए और ई ने मिलकर बी के मुकाबले 180 किताबें ज्यादा बेची। बताओ, अभी मैं इनको कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा थोड़े थोड़े से, लेकिन उससे पहले आपको सारी बेसिक कैलकुलेशन सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये होता है पाई चार्ट, ये क्या होता है, पाई चार्ट मेरे दोस्त। तो पाई चार्ट आप आराम से सीख जाओगे, एक ही झटके में सीख जाओगे, बस डाटा पढ़ना सिखा दूं मैं आपको तो आप सीख जाओगे, ठीक। इसी में मैं आगे पूछूं आपसे, माना टोटल 100% का मान तो 750 है, टोटल बुक्स जो सेल करी गई हैं वो 750, 750 करी गई हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर प्लीज कमेंट देख लो, कमेंट देख रहा हूं भाई मैं आपके, बहुत बढ़िया। सर मेरा पेपर कल है और एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा, अभी बात कर लूंगा मैं, अभी निकलवाता हूं आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, बाहर निकलते ही कॉल करूंगा मैं, ओके। दोस्त एडमिट कार्ड नहीं है तो एग्जाम नहीं होगा, ये बात समझ लो। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं, ये क्या है, मैंने कहा ए 20 और अगर मैं इसको बोलूं ए ई व सी द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या बताओ, किताबों की औसत संख्या बताओ, किताबों की औसत संख्या क्या होगी ए ई और सी द्वारा। तो मैं आपके सामने नाम भी लिख दूं, ए बी सी डी ई, ए ई और सी द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या बताओ, ए ई और सी द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या बता दो फटाफट से, ए ई और सी द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या। इन तीनों ने जितनी भी किताब बेची है डिवाइड बाय 3 कर दो, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग करो पदों की संख्या करो, भाग करना है पदों का योग, जितना भी इन्होंने किताब बेचे सबको जोड़ दो, भाग पदों की संख्या, यानी 3 लोग हैं ए ई सी, 3 का भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं, मुझे तो परसेंटेज में ही बता दो, मैं तो परसेंटेज में ही एकदम सही हूं। तो ए ने कितनी है, ए मेरे प्यारे भाई 20%, ई 26, सी 40, 20 26 और 14 कितना बन रहा है, 60 बन गया जी, ये तो 60%, 6 4 10, ये 60 बन गया, तीनों का जुड़ के। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मैं आप लोगों से एवरेज पूछ लूं, एवरेज क्या होता है, तो आप कहोगे सर एवरेज का मतलब होता है पदों का योग कितना है, तीनों का 60%, बटे पदों की संख्या 3 लोग हैं, इसका मतलब सर जी 20% आ रहा है एवरेज। अभी मैं परसेंटेज में बता रहा हूं, लेकिन मुझे संख्याओं में चाहिए ना। कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, अलग अलग निकाला होगा, ए का, सी का और ई का, फिर उन संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग करा होगा। नहीं, हमें आराम से करना है इसको। तो ये आ गया 20%, किसका 20%, 750 का। तो आप कहोगे 750, 750 का 20%, का मतलब गुणा 20%, 20/100। और हर बच्चे को दिख रहा है 1 और 1 2 जीरो से 2 जीरो नीचे की खत्म, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150। तो एवरेज बुक संख्या कितनी आई ए ई और सी की, ए ई और सी की एवरेज बुक संख्या मेरे भाई 150 आई। तो आपने टेबल ग्राफ देखा, आपने देखा पाई चार्ट, इन पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप मतलब खुद भी सोचना,
वो सब डिस्कस करेंगे हम इस बैच में। आप खुद भी सोचना सर, अगर ऐसे पूछेगा तो क्या बता सकते हैं हम। जब आप खुद भी सोचोगे तो आप ये समझ लो कि आप पार जाओगे एकदम। ठीक है, तो ये आया 150। अब अगला ग्राफ ये होता है मेरे दोस्त बार ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में भी हम लोग बार ग्राफ ही बोल देते हैं, बार। ठीक है, एक बार और होता है, कौन सा, जो शाम को जाते हैं लोग, एक बार वो भी है। ठीक है, एक बार ये भी है, एक बार, दो बार, तीन बार वाला बार, और एक ये होता है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ में आपको डंडे से दे रखे होंगे। बार ग्राफ में क्या दे रखा होगा, आपको कहने में लगेगा सर ये डंडे से दे रखे, इन डंडों को ही पढ़ना है। ठीक है, इन डंडों को ही पढ़ना है, इन्हीं का आंकड़े पढ़ने अगर आप सीख गए तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप लोग डीआई से तो कभी नहीं डरोगे। आंकड़े पढ़ना सीख गए, क्योंकि डीआई कोई अलग गणित है ही नहीं। डीआई के 3 चैप्टर सारे, वो पढ़ लो, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। दुख मिटाने के लिए एक बार और यूज करते हैं लोग, कि दुख मिटाने के लिए जाते हैं वहां। ठीक है, दुख पुख पता नहीं मिटता है कि नहीं, पैसा मिट जाता सारा। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे दंड आरेख इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छे अल्ले, हम बार बोलेंगे ही नहीं, दंड आरेख बोलेंगे ना फिर इसे हम। दंड, हाँ डंडे से खड़े हैं ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दंड आरेख। बार ग्राफ का हिंदी नाम दैट इज दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दो। दंड आरेख यानी बार ग्राफ का अध्ययन करो और प्रश्नों का क्या कर दो, उत्तर दे दो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेल ऑफ सेल्यूलर फोन्स, यानी कि स्केल ऑफ सेल्यूलर फोन्स, यानी 1997 में 48,000 सेल्यूलर फोन बेचे गए। इसने इस बात को बोला 1997 में, 1997 में, मतलब ये वो सन है जिसमें आप में से ज्यादातर लोगों का जन्म ही नहीं हुआ होगा। बहुत सारे लोगों का, मतलब ज्यादातर तो नहीं पर बहुत सारे लोग इस जन्म के बाद में पैदा हुए होंगे। ठीक है, 1998 में ये सेल थोड़ी सी कम होकर 40,000 रह गई। 1999 में ये सेल कम होकर 30,000 रह गई। सन 2000 में ये सेल कम होकर 25,000 रह गई कुल। सन 2001 में ये रह गई 18,000, और सन 2002 में जब तुम पैदा हुए तो वापस से 40,000 मोबाइल बेचे गए। ये मोबाइलों के बेचने की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, अब तुम में से जो भी 2002 में पैदा हुआ एकदम खुश हो जाना कि भाई मेरे पैदा होते ही सेल्यूलर फोन्स की सेल बढ़ी थी, एकदम 18,000 से 40,000, दुगनी से भी ज्यादा हुई थी। ठीक है, दुगनी से भी ज्यादा हुई थी। आपने देखा होगा एक भाषण लालू जी का, लालू यादव जी है ना, जो बिहार से सीएम रहे कई बार, अब तो कहीं और ही हैं। उनका एक भाषण है, हम 1948 में हम पैदा हुए, अंग्रेजों को पता था 1947 में ही छोड़ के भाग गए। मतलब उनको ये डर था, ऐसा ही है। तो बहुत सारे बच्चे हैं इनमें पैदा, इन सनों में बर्थ होगा बहुत सारे बच्चों का। 1806 वाला भी है भाई। निकोलस विल्सन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, ए भाई। तो अब ये डाटा आपने पढ़ा, अब डाटा पढ़ना ही आना चाहिए बार ग्राफ में। तो दोस्त अगर सेल की मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो मैं कह रहा हूं 1997, 1999 व 2001 में बेचे गए मोबाइल की, सेलुलर मतलब मोबाइल फोन की औसत संख्या बताओ। मोबाइल फोन की औसत संख्या, मोबाइल फोन की औसत संख्या बताओ। औसत संख्या क्या है, 1997, 1999, सन 2001, इनमें बेचे गए मोबाइल फोनों की औसत संख्या बतानी है तुम्हें। औसत संख्या सन 2002 में, हाँ तो 2002 में जो पैदा हुए, समझ लो तुमने ही फोनों की सेल बढ़वाई है। तुम्हें खिलाने के चक्कर में फोन लिया गया होगा माता पिता द्वारा कि भाई ये मानेगा नहीं, मानेगी नहीं, तो इन्हें फोन दे दो, अपना बैठा रहेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 1997, 1999, 2001 में बेचे गए मोबाइल फोन की औसत संख्या बतानी है। और जब आप औसत संख्या बताने जाओगे तो औसत का फॉर्मूला आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, आई नो। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी साल हैं, 3 साल। इन तीनों सालों में 1997, 1999, 2001 जोड़ू जरा, 48 और 30 78, 78 और 18 96, तो कितना बनेगा 96,000।
टोटल 96,000 इन तीनों सालों में मोबाइल बेचे गए हैं, तीनों सालों में मिला के 96,000 मोबाइल। 48 और 30 78, 78 और 18 96। भाई 78 और 20 98 होता है, 2 कम कर दो, यानी 96,000 मोबाइल 3 सालों में। तो प्रति साल कितना औसत आ रहा है? औसत आ रहा है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32,000। इस सवाल का आंसर आ गया ये, इस सवाल का आंसर आ गया। इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ दंडारेख। इसी में आप लोगों से एवरेज पूछ लेगा, इसी में आपसे रेशियो पूछ लेगा, इसी में आपसे परसेंटेज पूछ लेगा, इसी में पूछ लेगा परसेंटेज परसेंटेज सब कुछ, ठीक है। इसी में क्या पूछ लेगा? परसेंटेज। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई लाइन ग्राफ। ये क्या होता है? लाइन ग्राफ। सारे ग्राफ समझ लो जो हमें पढ़ने हैं। और ग्राफ बेशक अलग अलग आ रहा हो, लेकिन सारे के सारे ग्राफ्स में क्वेश्चन उन्हीं 3 टॉपिक से बन बन के आएगा, सारे के सारे ग्राफ्स में। जैसे ये क्या कह रहा है? डजन ऑफ हॉट डॉग्स, गरम कुत्तों का दर्जन सोल्ड पर डे, रोजाना बेचे गए गरम कुत्तों की दर्जनों में संख्या दे रखी है, ठीक है। अब आप बोलो जी गरम कुत्ते कैसे बेच दिए? अरे भैया हॉट डॉग आजकल खाते हैं शहरों में लग बच्चे, उसको हॉट डॉग बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों हॉट डॉग है वो। हॉट डॉग को हिंदी में क्या बोलेंगे? गरम कुत्ते। अब ये दे रखा है डजन ऑफ हॉट डॉग सोल्ड, मतलब कितने दर्जन हॉट डॉग बेचे गए हैं। हॉट डॉग को हिंदी में भी हॉट डॉग ही बोलो, या अपनी शुद्ध हिंदी अगर हम बोले यूपी वाली तो गरम कुत्ते ही बनेगा, उसका तो हॉट डॉग यही बना है भैया। मंगलवार में देखो कितने हॉट डॉग बेचे गए, मंगलवार में कितने हॉट डॉग बेचे गए? 2 दर्जन। मंगलवार में 2 दर्जन हॉट डॉग बेचे गए, सॉरी सोमवार में। ट्यूसडे में 4 दर्जन हॉट डॉग, यानी 48 हॉट डॉग बेचे गए। गरम कुत्ते कितने बेचे गए? 48। वेडनेसडे में कितने भैया? 7 दर्जन। बताओ 7 दर्जन। अच्छा मुझे संख्या बताना, अब आप मुझे बताओ थर्सडे में कितने हॉट डॉग बेचे गए? थर्सडे में बताओ मुझे, थर्सडे में कितने ये हॉट डॉग यानी कि गरम कुत्ते बेचे गए, इतना बता दो बस। थर्सडे में संख्या बताना, दर्जन मत बताना। गरम कुत्तों की कसम तुम्हें, अगर तुम संख्या बताओ दर्जन बताओ तो संख्या बताओ कितने गरम कुत्ते बेचे गए थर्सडे में। थर्सडे दिन बृहस्पतिवार गुरुवार जिसको हम लोग बोलते हैं, कितने हॉट डॉग बेचे गए हैं? कुछ मेरे दोस्त 5 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुझे संख्या बताओ। 5 तो दर्जन है, अगर आप 5 कह भी रहे हो तो 5 तो दर्जन है, दर्जन नहीं पूछ रहा मैं आपसे पूछ रहा हूं संख्या, जिससे कि मुझे यह पता चल जाए कि आपको दर्जन की भी पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं हॉट डॉग। एक दर्जन में 12 होते हैं, थर्सडे में ये रहा, और ये किसके सामने है? 5 के सामने, यानी 5 दर्जन हॉट डॉग। तो 5 दर्जन का मतलब 12 पंजे 60 हॉट डॉग। ऐसे ही संख्या मुझे बताओ अब संडे में। देखो ये रहा संडे में कितने हॉट डॉग बेचे गए? संख्या बताना, संख्या। संडे में कितने हॉट डॉग बेचे गए हैं मुझे इतना बता दो फटाफट से। संडे में कितने हॉट डॉग बेचे गए इतना बताओ फटाफट से। संडे में आपके सामने आई ये रहा 8। तो 8 तो दर्जन है, तो 12 8 96, कुल मिला के 96 हॉट डॉग संडे में। अगर मैं बात करूं सैटरडे में, तो सैटरडे में हाथ थोड़ा टाइट रहा, 1 दर्जन यानी 12। फ्राइडे में 3 दर्जन। तो अब इस सवाल में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ प्रतिदिन बेचे गए हॉट डॉग की औसत संख्या। प्रतिदिन बेचे गए हॉट डॉग्स की औसत संख्या बताओ। संख्या बतानी है, कभी दर्जन बताना शुरू कर दो। औसत संख्या बताइए। प्रतिदिन बेचे गए हॉट डॉग्स की औसत संख्या बताओ। प्रतिदिन बेचे गए हॉट डॉग्स की औसत संख्या बताओ। संडे को 0 है, क्यों सर जी? संडे को 0 कहां है? संडे को तो सबसे ज्यादा सेल है बेटा, ये रही। संडे में तो 96 बेचे गए हैं। अब आप देखो औसत होता है, अगर मैं बात करूं औसत क्या होता है? एवरेज। एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चलो मैं पहले इसको जोड़ता हूं। 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 5 18, 18 और 3 21। उसके अलावा अपने आप को सेफ रखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के DI भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने
थोड़ा सा जानना चाहा ग्राफ के बारे में। ये होता है टेबल ग्राफ, जो टेबल में दे रखा हो। उसके बाद ये टेबल ग्राफ, उसके बाद हमने पढ़ा पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है जो वृत्त में दे रखा होता है। उसके बाद पढ़ा बार ग्राफ। बार ग्राफ में अलग अलग दंड आरेख दे रखे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लाइन ग्राफ यानी रेखा ग्राफ जो होता है। उसके बाद हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम में विंडो दे रखी होती है थोड़ी थोड़ी सी। और उसके बाद में हमने पढ़ा ये मिक्स्ड ग्राफ के बारे में जाना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर होमवर्क में दे देता हूं। ये रहा एक क्वेश्चन, मुझे बताना आप लोग अगर आप समझ गए हैं। हॉस्पिटल बी और मार्च का महीना, मरीजों की संख्या का हॉस्पिटल ए और मार्च का महीना आपको रेशियो बताना है। ये होमवर्क है भाई। हॉस्पिटल बी में मार्च में मरीजों की संख्या का, हॉस्पिटल ए में मार्च में मरीजों की संख्या के साथ रेशियो बताइएगा। तो दोस्त यही था आपका पंचायत बैच की पहली डेमो। अगर मैं डीआई की बात करूं तो ये बैच अभी आप लोगों को इस साल पूरी साल 639 रुपए में मिल जाएगा, 639 में। पूरी साल का मतलब आज, कल और परसों। उसके बाद तो नई साल शुरू हो जाएगी। नई साल में इसका प्राइस हो जाएगा 799। परचेज आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अभी जुड़िए लेखपाल उर्फ पटवारी उर्फ रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। ठीक है दोस्त, नमस्कार, थैंक यू। कैसी रही क्लास जरूर बताना, होमवर्क का आंसर देना आपको। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।